Hello everyone, let's start class 10 science chapter 1 chemistry question number 11. Question number 11 क्या है? Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write an equation for these reactions, right? तो आपको इक्वेशन भी लिखनी है और आपको ये भी बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों रिएक्शंस का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, राइट? तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो जैसे वर्ड है, नेम इसका क्या है, कॉम्बिनेशन. वर्ड क्या है, ये कॉम्बिनेशन. तो इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड में आपके पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे और प्रोडक्ट में आपको एक सब्सटेंस मिलेगा. टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? तो नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन में क्या होगा, अ सिंगल रिएक्टेंट, कोई भी एक सब्सटेंस होगा आपके रिएक्टेंट साइड में जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे. मतलब रिएक्टेंट में आपका एक सिंगल सब्सटेंस था, सिंपल एक सिंगल सब्सटेंस था, प्रोडक्ट में आपको एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे. एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. तो वो हो गया आपका डीकम्पोजिशन. मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए. वहाँ पे तो रिएक्टेंट में ज़्यादा थे, यहाँ पे प्रोडक्ट में ज़्यादा हैं, राइट? तो यूजुअली हीट एंड एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन दीज रिएक्शंस. मतलब जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनमें मोस्टली हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? इसमें क्या होता है, यूजुअली हीट और एनर्जी इज यूज्ड इन सच रिएक्शन. मतलब हीट या एनर्जी इसमें यूज होती है. इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, यूज हो रही है, राइट? तो ये इसकी जनरल इक्वेशन क्या बोलेंगे हम, ए प्लस बी. ए और बी कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं. तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, सी. मतलब कोई ए और बी सब्सटेंस थे, प्रोडक्ट में आपको एक सिंगल सब्सटेंस मिला है, राइट? तो इसकी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट में आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस है, प्रोडक्ट में आपके पास एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे. तो ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O. जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इसका आपके पास बाय प्रोडक्ट में CaOH ट्वाइस ये मिलेगा, राइट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में आपको दो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, CaO सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैस फॉर्म में. अब मुझे ये बताना है, ये CaO ये क्या है, H2O, Ca, इन सब के CaOH ट्वाइस, इन सब के केमिकल नेम क्या है, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ. तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये इन सब के केमिकल नेम क्या हैं. तो ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? सो इन दीज अबाउट टू रिएक्शन सिंस द मैकेनिज्म इज अपोजिट. अपोजिट कैसे हो गया कि यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस हैं, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में दो सब्सटेंस है. तो मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही चल रही हैं, राइट? तो इसलिए ये हो गई, मतलब दोनों अपोजिट हो गई, इसलिए हम इसको अपोजिट बोलते हैं. इन दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन को अपोजिट बोलते हैं, राइट?